यह स्क्रिप्ट वीडियो, लेख या अध्ययन सामग्री के रूप में उपयोग की जा सकती है। अम्ल, क्षार और लवण। प्रस्तावना मित्रों, क्या आपने कभी खट्टे स्वाद वाले नींबू का रस चखा है या साबुन से हाथ धोए हैं? क्या आपने खाने में नमक का महत्व अनुभव किया है? दरअसल ये सब रसायन विज्ञान से जुड़ा है। अम्ल, क्षार और लवण हमारे जीवन में हर जगह हैं। चाहे वह भोजन हो, दवाइयाँ हो, सफाई के साधन हो या उद्योग, इन सभी में अम्ल, क्षार और लवण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की इस चर्चा में हम इन तीनों को विस्तार से समझेंगे। अम्ल की परिभाषा। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन H उत्पन्न करते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल के गुण: खट्टा स्वाद होता है, नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं, धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, अम्ल जल में आयनित होते हैं और विद्युत प्रवाह कर सकते हैं। अम्ल के प्रकार: प्राकृतिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल। खनिज अम्ल: हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3। अम्ल के उदाहरण: अम्ल स्रोत साइट्रिक अम्ल, नींबू, संतरा, लैक्टिक अम्ल दही, एसिडिक अम्ल सिरका, टार्ट्रिक अम्ल इमली। क्षार की परिभाषा। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन OTS उत्पन्न करते हैं। ये स्वाद में कड़वे और स्पर्श में फिसलनदार होते हैं। क्षार के गुण: कड़वे स्वाद वाले होते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, अम्लों के साथ अभिक्रिया कर लवण और पानी बनाते हैं, जल में घुलकर विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। क्षार के प्रकार: घुलनशील क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KH। अघुलनशील क्षार, तांबे का हाइड्रोक्साइड। क्षार के उदाहरण: क्षार उपयोग NaOH साबुन निर्माण, के बैरियों में CaOH सफेदी में। लवण। लवण की परिभाषा: लवण अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले यौगिक होते हैं। ये अम्ल के हाइड्रोजन आयन को क्षार के धातु आयन से प्रतिस्थापित कर बनते हैं। लवण के गुण: अधिकांश लवण जल में घुलनशील होते हैं। इनका स्वाद विभिन्न प्रकार का हो सकता है, खारा, कड़वा या फीका। ये विद्युत का संचारण करते हैं। लवण के उदाहरण: लवयोग NaCl, खाने का नमक NaHCO3, बेकिंग सोडा CaCO3, सीमेंट, संगमरमर। संकेतक वे पदार्थ हैं जो अम्ल या क्षार के उपस्थित होने पर रंग बदलते हैं। संकेतक: अम्ल में रंग, क्षार में रंग। लिटमस लाल नीला, मिथिल ऑरेंज गुलाबी पीला, फेनोल्फ्थालीन रंगहीन गुलाबी। अम्ल क्षार की अभिक्रिया: जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो वे एक दूसरे की क्रियाशीलता को समाप्त कर देते हैं और लवण तथा जल बनाते हैं। इसे तटस्थीकरण क्यों कहते हैं? उदाहरण: HCl टेक्स्ट NaOH, राइट एरो टेक्स्ट H2। अम्ल, क्षार और लवण का pH मान यह बताता है कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय। pH 7 से कम अम्लीय 7 तटस्थ, pH 7 से अधिक क्षारीय। उदाहरण: पदार्थ, pH मान। नींबू का रस 2 साबुन डेप्थ, शुद्ध जल। दैनिक जीवन में अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन पचाने में सहायक, साबुन टूथपेस्ट में उपयोग। लवण भोजन में नमक, बेकिंग पाउडर, खाद्य निर्माण। कुछ महत्वपूर्ण लवण: सोडियम क्लोराइड खाने का नमक, समुद्री जल से प्राप्त होता है। बेकिंग सोडा, खाद्य पदार्थों को फूलाने में सहायक। वॉशिंग सोडा NaCO2, सफाई में उपयोगी। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में प्रयोग। अम्ल वर्षा एसिड रेन, जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलकर अम्ल बनाती हैं और वर्षा के रूप में गिरती हैं तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। इससे फसलें नष्ट होती हैं, इमारतों को क्षति होती है। अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित सावधानियां: अम्ल और क्षारों को सीधे न छुएं। अम्लीय या क्षारीय विलयन के प्रयोग में दस्ताने और चश्मा पहनें। प्रयोगशाला में अम्ल और क्षार का प्रयोग सावधानी से करें। निष्कर्ष: अम्ल, क्षार और लवण केवल रसायन विज्ञान के मूल तत्व हैं, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में शामिल हैं। इन्हें समझना हमें सुरक्षित जीवन जीने,
वैज्ञानिक प्रयोग करने और नए आविष्कारों की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।